नमस्कार दोस्त, मैथ भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 14.2 यानी सांख्यिकी जो क्लास 10th का मैथ आप पढ़ रहे हैं उसके प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को देखेंगे। जहां दोस्त 14.2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुलक। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग बहुलक के बारे में परिभाषा वगैरह और उसके सूत्र को जाने थे, कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किए थे। दोस्त इस क्लास में हम लोग उसी के आगे के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बहुलक के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो चुकी होगी। कोई भी प्रश्न, कोई भी तर्क, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचता होगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के बारे में। बहुलक की दोस्त डिफिनेशन और फार्मूला वगैरह के बारे में आपको बताया गया है। दोस्त यदि आपके सिलेबस के फार्मूला बोले तो हम लोग बहुलक बराबर जान चुके थे, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि बहुलक बराबर होता है सर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू के H होता है। ठीक है दोस्त, यही आपके फार्मूला पे काम करेगा। इसी फार्मूला पे हम बात करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त इसके पहले वाली क्लास में 14.2 के दो प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, यानी दो प्रश्न सॉल्व हो चुके थे, उसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे। इस क्लास में हम लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्त कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त इस प्रश्नावली में हर एक क्वेश्चन में बहुलक और माध्य दोनों साथ साथ पूछ रहा है। तो माध्य के बारे में तो दोस्त हम लोग इसके पहले वाले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 14.1 में अच्छी तरीके से माध्य निकालने की विधि कितनी होती है, कौन सी विधि में किस प्रकार के मान होते हैं, माध्य कहते किसे हैं, इसके बारे में चर्चा की है और इसके हर एक प्रकार के प्रश्न को लगाए हैं। तो माध्य दोस्त इस प्रश्न का हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग बहुलक पे चर्चा कर रहे हैं, बहुलक को लगाएंगे। माध्य आप अपने नियम से जैसे पुराने वाले क्लास में यानी पीछे वाले क्लास में जो भी माध्य निकालने का तरीका या सवालें दी गई है उसी प्रकार से इसका माध्य आप निकाल सकते हैं। हम लोग केवल बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुलक एक नया टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली में मेन महत्व बहुलक को दिया गया है, तो बहुलक ही निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आप अपने से माध्य को निकालिएगा, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो चलिए लिखा है दोस्त, व्यय रुपयों में, व्यय माने खर्च, यानी दोस्त जो हमारा खर्च हो रहा है उसका हमको डाटा दिया है 1000 से 1500। क्या दिया है, 1000 से 1500। फिर दिया है दोस्त 1500 से 2000, इसके बाद है 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और दोस्त 4500 से 5000। यही हमारा लास्ट स्टेप तक गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्ग अंतराल तक मान गया है। इधर वाले कॉलम में दोस्तों लिखा है परिवारों की संख्या। क्या लिखा है, परिवारों की संख्या, इसके बारे में हमसे पूछा है। और दोस्त हम जानते हैं किसी भी चीज की संख्या को बारंबारता f कहते हैं। बिल्कुल, 24 40 33, 24 40 33 28 30 22 16, 30 22 16 7, ये मान हमारा दिया है। और क्वेश्चन में कहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुलक की परिभाषा क्या थी, बहुलक की परिभाषा हम जाने थे कि दिए गए आंकड़ों, पदों या संख्याओं में जिन आंकड़ों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, वही आंकड़ा हमारा बहुलक होगा। तो चाहे वो आंकड़ा वर्गीकृत हो और चाहे आंकड़ा अवर्गीकृत हो, लेकिन दोस्तों वर्गीकृत होंगे तो पहचान उसी रूल से होगा जिसकी बारंबारता अधिक होगी और सूत्र ये काम करेगा। क्लियर है, बिल्कुल। तो दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि देखिए परिवारों की संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा कहाँ है सर, सबसे ज्यादा आपको देखने में 40 की आ रही है। किसकी आ रही है, 40 की, यानी 40 की संख्या सबसे अधिक है 1500 से 2000 के कॉलम के बीच में। क्लियर है, बिल्कुल। तो हमारा बहुलक कहाँ रहा होगा दोस्त, इसी कॉलम के साथ जाएगा, इसी सारणी के साथ, इसी वर्ग अंतराल के साथ। क्लियर है, तो आप ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त सारणी में या दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 1500 से 2000
की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग 1500 से 2000 होगा। ठीक है, और नहीं दोस्त, केवल आपको ये क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक में इससे सबसे अधिक है, इसी में मान होगा, तो आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए, कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्त, यहाँ से हम सारणी को देख के कहेंगे अर्थात F1 हमारी मेन बारंबारता। पहले हम दोस्त हम लिमिट को निकाल लेते हैं। कहा पहले में क्या चाहिए, सीमा, निम्न सीमा। तो 40 के साथ सीमाएं हमारी क्या है, 1500 और 2000 है। तो 1500 और 2000, तो सबसे छोटी सीमा को लेते हैं, यानी 1500। इसके बाद सर मेन बारंबारता, मेन बारंबारता F1 क्या है, 40। उसके पहले F0 की बारंबारता कितनी है, 24। उसके बाद F2 की बारंबारता कितनी है सर, 33। क्योंकि दोस्त मेन बारंबारता को F1, उसके पहले की बारंबारता को F0 और उसके बाद की बारंबारता को F2 कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से लास्ट वाला निकलता है H। H का मान कैसे निकलता है, L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा को आप घटाएंगे तो 2000 से 15 को आप घटाइएगा तो डायरेक्ट दोस्त हमारे पास 500 का रेंज चल रहा है, यानी अंतराल हमारा 500 का है। क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब इस मान को फार्मूले पे अप्लाई करते हैं और मान को कैलकुलेट करके निकालेंगे। कहेंगे क्या होगा सर, तो बहुलक का परिभाषा फार्मूला लिखते हैं और मान को निकालते हैं। अब यहाँ से अब पेज बनाएंगे अलग, लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या आया, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H। यही फार्मूला होता है। कहेंगे हाँ सर यही फार्मूला है। अब इसमें मान को भरिए और इसको सॉल्व करिए। फार्मूला दोस्त अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। फार्मूला में दोस्त अगर कहीं रोशनी की प्रॉब्लम से, यानी लाइट की प्रॉब्लम से अगर चमक आ रही है तो थोड़ा उसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब फार्मूला आपको कई बार बताया जा चुका है, फार्मूला को आप सेट कर लीजिएगा। शायद हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन खैर आएगा नहीं। अगर आ जाता है बाई चांस तो, क्योंकि चमक वगैरह यानी लाइट वगैरह से कुछ मान छिप जाते हो, लाइटिंग वजह से ज्यादा चमक आ रही हो तो कुछ मान छिपे, तो उसको आप एडजस्ट कीजिएगा। आपको सुन के लिखना है और अपने हिसाब से समझ के लिखना है। तो चलिए L1 की वैल्यू पहली लिमिट क्या थी सर, 1500 प्लस F1 मेन बारंबारता क्या है सर, 40। इसमें से क्या घटेगा सर, इसके पहले वाली 24। अब यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा 40 माइनस घटेगा क्या सर, 24 माइनस क्या घटेगा सर, दूसरी हमारी बारंबारता F2 है 33। अब यहाँ क्या होगा, रेंज, रेंज कितना का चल रहा है सर, 500 का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी हो जाएगा 1500 प्लस 40 से 24 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 16। यहाँ आप देखिएगा 40 में 2 का गुणा होगा 80, 80 से 24 घटेगा फिर 33 घटेगा, यानी 24 को भी घटाना है और 33 को भी घटाना है। तो दोनों जोड़ दीजिए और 80 से घटा दीजिए। तो 24 और 33 को जोड़ेंगे 3 4 7 और 3 2 5। ठीक है, यानी हमारे पास 57 आएगा। कितना आएगा, तो 80 से आपको 57 को घटा लेना है। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा ना, 4 3 7 और 3 2 5, 57 ही होगा। अब यहाँ से घटाएंगे 10 हो जाएगा 3, बचेगा यहाँ पे 7, 7 से 5 जाएगा 2, यानी 23 बचेगा। कितना बचेगा दोस्त, 23 गुणा क्या होगा सर, 500। क्लियर है, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर इसके बाद हम कंसेप्ट का मान लगा के, यानी कैलकुलेट को करके आगे मान बढ़ाएंगे। कैलकुलेशन पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 16 और 23 कोई भी कट नहीं रहा है ना, तो 23 से 500 कटेगा। यदि नहीं कटेगा तो सीधा गुणा करिए और 23 से भाग लगाइए। तो 16 का गुणा 5 में करेंगे तो 16 5 80, 2 ठो जीरो और साथ में आ जाएगा, यानी 8000 बटा के 23। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या होगा, 1500 प्लस 23 का भाग लगाएंगे, 23 तिया 69। क्या होगा दोस्त, 23 तिया 69। यदि भाग में आपको डाउट वगैरह आ रही है तो आप साइड में भाग लगा दीजिए। 8000 में हम 23 से भाग लगाएंगे, 23 तिया 69 हो जाएगा दोस्त। बचेगा 10 से 9 जाएगा 1, 7 से 6 जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास 0, यानी 110। 23 पंजे 115 होता है दोस्त, जबकि ज्यादा यानी 4 बार जाएगा। 23 चौक के 92, 23 चौक के 92 घटाएंगे, 10 से 2 जाएगा 8, 10 से 9 जाएगा 1, 18। लास्ट में आएगा आपका क्या सर, 0, यानी हो जाएगा 180। अब 23 का अगर 80 करेंगे तो 20 वाटे 160, 3 वाटे 24, 184 हो जाएगा, यानी 8 बार भाग नहीं जाएगा। यदि 8 बार भाग नहीं जाएगा दोस्त तो ये हो जाएगा 7 बार, 3 7 21 के 1 हंसी लगेगा 2 और 2 7 14 2 16। अब यहाँ से घटाएंगे तो 9 और 7 से 6 जाएगा 19, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, हो जाएगा 190। यदि 190 है तो 23 का भाग 8 बार आराम से चला जाएगा, 184 होगा।
अब उसके डिजिट के बाद और भी कुछ लेकर जाएगा। अब दशमलव के बाद एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आ रहा है? 347.8। क्लियर है? कहेंगे सर क्या होगा? 1500 में 347 जोड़ेंगे तो 1847.8। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा और यही हमारा बहुलक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन जरूर करेंगे दोस्त। बहुलक के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुलक और माध्य दोनों अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। पेपर में आपको बहुलक माध्य, खैर माध्यिका का भी उतना ही चांस होता है, यानी तीनों का पूछने का चांस है, लेकिन बहुलक सबसे अधिक बार और माध्य सबसे अधिक बार पूछता है। इस फार्मूला को आप अच्छे से देखिएगा, इसके प्रश्नों को भी आप अच्छे से देखते जाइएगा। हर एक प्रकार के प्रश्न को एक बार दो बार टच करिएगा जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछा है, कैसे पूछा है, क्या दिया है, कितना नहीं दिया है, किसको निकालना है, ये सब मान हम देखेंगे और जिसका मान नहीं होगा उसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है दोस्त कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यानी बहुलक को भी बताना है और माध्य को भी बताना है। तो हमने इसके पहले वाली क्वेश्चन में चर्चा किया कि हम लोग माध्य ज्ञात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माध्य ज्ञात करने की प्रक्रिया, माध्य ज्ञात करने की विधि, माध्य क्या होता है, माध्य के प्रश्नों को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक स्टेप में एक एक बात को पढ़ेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, सब कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन बचा होगा सब स्टेप आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे। ठीक है, यदि एक ही साथ करेंगे तो दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा, कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांस है। तो आप उसको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट देखिए, सबकी बातें क्लियर होंगी। क्वेश्चन में कहा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और दोस्त ये देख रहे हैं रेंज बाय रेंज दिया है। इतना लंबा चौड़ा यदि मान आपको लिखा है तो दोस्त आप जानते हैं कि रेंज को वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। सॉरी। अब यहाँ दोस्त हम इसको क्या लिख देंगे? वर्ग अंतराल। इसको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर ने ये लिख दिया था वो, तो दोस्त जो रेंज होता है वो वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल आपका दिया है 15 से 20। क्या दिया है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। यह हमारा वर्ग अंतराल है। और जो सीधा लिखा है राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, यानी किसी भी चीज की संख्या को हम क्या लिखते हैं? बारंबारता। तो इसको दोस्त हम लिख दे रहे हैं बारंबारता, क्योंकि हिंदी में लिखी हुई बातें थोड़ी लंबी चौड़ी दिख रही है, ज्यादा स्पेस जगह घेरेगी, उससे हम लोग यह सीधे लिख दे रहे हैं। खैर पेपर में आएगा तो आपको वही लिखना होगा जो पेपर में दिया होगा, आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। वहां जो लिखा है खुद ब खुद लिख दीजिए, क्योंकि वहां एक ही बार लिखना होगा, कॉपी आपको मिली होगी, अच्छे से आप लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्त इसकी संख्या क्या दिया है? 3, 8, 9, 10। 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 2 ये दिया है। और कहा है बहुलक आप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? बहुलक। ठीक है, तो चलिए हम बहुलक की तरफ चलते हैं। और दोस्त बहुलक ज्ञात करने के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता क्या दिख रही है। सबसे ज्यादा बारंबारता हमारा 10 दिख रहा है, यानी 10 के वर्ग अंतराल में हमारा बहुलक होगा। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल। अब ये है तब हिंदी में वो बातें लिख सकते हैं जो बात समझे हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट मान लिखिए और फार्मूले में अप्लाई करिए। तो 10 के सामने पहली लिमिट क्या होगी? 1, 2, 3, चौथा पद का है 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। इसके बाद F1 क्या होगा सर? मेन बारंबारता 10 होगी। उसके पहले क्या है सर? उसके पहले F0 बराबर 9 है। उसके बाद क्या है? F2 बराबर 3 है। कहेंगे हाँ सर। उसके बाद हमको चाहिए यह यानी अंतराल। तो देख रहे हैं हर एक रेंज कितना से भाग रहा है? 5-5 के रेंज से भाग रहा है, यानी इसका मान हो जाएगा 5। क्लियर है? बिल्कुल। जब ये क्लियर है दोस्त, तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुलक का फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करके मान निकालेंगे। तो चलिए अब लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, क्या लिखेंगे दोस्त? बहुलक बराबर L1 प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के एच। दोस्त ध्यान दीजिएगा, जितना ही क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपको उतना ही क्लियर होगा, कोई रटने की बात ही नहीं होगी। तो दोस्तों हर एक फार्मूला में आप हर बार क्या करें, हर एक क्वेश्चन में हर बार फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगाने से आप कतराइए नहीं, क्वेश्चन लगाने से भागिए नहीं। आप जो भी करेंगे, जितनी बार करेंगे, आपकी उतनी प्रैक्टिस मजबूत होगी, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका आपका इजी होगा, जिससे कि पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फार्मूला यदि ज्यादा से ज्यादा टेढ़ा हो, ज्यादा से ज्यादा उल्टा हो, पटांग लग रहा हो, तो उस फार्मूले पे आप क्या करिए, प्रश्न को लगाना चालू कर दीजिए। प्रश्न लगाना जैसे ही शुरू करते हैं, फार्मूला लिखना पड़ेगा। यदि फार्मूला आप लिख रहे हैं तो सीधा सीधा मान आपका कई बार लिखा जाएगा, तो कई बार लिखने से हर चीजें क्या होंगी, रट जाएंगी। तो चलिए बहुलक को निकालते हैं। L1 पहली सीमा हमारे पास है 30, क्या है 30 प्लस F1 मेन बार बार हमारे पास है 10, इसके पहले है 9, 2 गुणा 10 माइनस 9, इसके बाद है 3 इंटू रेंज चल रहा है सर 5 का। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो 30 प्लस 10 से 9 जाएगा 1 बटा क्या होगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, और घटेगा -9 और 3, तो -9 और 3 करेगा घटेगा तो 12, यानी 20 से 12 जाएगा तो 8, गुणा में लगेगा साइड से 5, बराबर दोस्त 30 प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 बटा के 8, और इसको अब डिवाइड दीजिए, तो 5 में 8 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे, बिल्कुल। अब ये हो जाएगा 50, तो 8 छक्का 48, बचेगा 2, आपके साथ होगा 0, तो 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16, बचेगा 4, 8 5 40, यानी 0.625। तो ये 3 अंक तक है दोस्त, आप इसको 2 अंक तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यही आपका शुद्ध मान होगा। 30.625 यानी 62 कह सकते हैं, या इसको 63 भी कह सकते हैं, यानी 6 3 कह सकते हैं। खैर दशमलव के बाद वाली डिजिट दोस्त, एक अंक को एक बार पढ़ते हैं, संख्या में काउंट करके नहीं पढ़ते हैं कि 62 लिखा है 63 लिखा, नहीं, अलग अलग अंक पढ़ा जाता है। तो अगर ये बोल दिया जा रहा है तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, बल्कि बोलने का तरीका ये है। जो तरीका आप जानते हैं, बिल्कुल सही जानते हैं, वो आपका सच्चा है, सही है। आप यहाँ लिखने पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, इस पर आपको इस बात को इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, आप मान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा, कहेंगे सर हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा है, इसी को बता रहे हैं, तो दोस्त आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन ही वही है, इसी प्रकार का क्वेश्चन भी है, तो उसी को लगाना पड़ेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मान पूछेगा ही नहीं, यानी स्टैटिक सॉल्यूशन में बस 3 ही बातें हैं दोस्त, माध्य, माध्यिका, बहुलक। जबकि हम लोग माध्य और बहुलक के बारे में पढ़ चुके हैं, बचा है सिर्फ हमारा माध्यिका। अगली क्लास में दोस्त उसी का प्रारंभ होगा और उसी को शुरू किया जाएगा, उसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, सूत्र का मान निकालेंगे और उसके प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यानी 1-2 क्लास में आपकी माध्यिका भी क्लियर हो जाएगी, जिस प्रकार बहुलक और माध्य क्लियर होकर के आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त इसी प्रकार से है, देख लेते इसमें कितने क्वेश्चन है दोस्त, बस 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। आपके बुक में दोस्त क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इससे आप घबराइए नहीं कि इसमें 5 ही 6 दिया, हमारे में तो 10 12 जितना दिया है सबको लगाइए। आप ये भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में किसी सारणी में बहुलक का मान दिया होगा और सारणी में कोई लेटर छिपाया होगा, उसका मान निकालने को कहेगा। ठीक है सर, ऐसी तो कोई प्रश्न ही नहीं बताया, वही प्रश्न आपको अपने खुद लगाना है, प्रश्न पे सूत्र लगा के जिस पर जिसका मान होगा वो रखिएगा, जिसका मान नहीं होगा वो मान निकाला जाएगा। खैर इस प्रश्नावली में आपका ऐसा कोई मान अभी हम नहीं आया, उसी को हम देख रहे थे, अब नहीं है दोस्त, इसको नहीं किया जाएगा, आप लगाइएगा। कोई अगर कंफ्यूजन आएगा तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करा दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है, यानी ये रन की आंकड़ा है और बल्लेबाजों का। तो क्वेश्चन में करा बनाए गए रन, क्या है दोस्त, बनाए गए रन क्या है, 3000 से 4000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, इसके बाद है 8000 से 9000, 9000 से 10,000,
और 10,000 से 11,000, शायद यही तक है, बिल्कुल। अब अगला कॉलम क्या है, बल्लेबाजों की संख्या। क्या है दोस्त, बल्लेबाजों की संख्या। तो ये होगा बल्लेबाजों की संख्या। और कोई भी चीज की संख्या को क्या बताया गया, वो बारंबारता होती है, वर्ग अंतराल वाले को छोड़ के। ठीक है, तो इसमें दिया 4, 18, 9, 7, 6। 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, 3, 1, 1। और कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में केवल बहुलक कहा भी है, यदि कहा होता माध्य भी दोस्त तो हम सिर्फ बहुलक ही निकालते, माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ अकेला बहुलक का है, बहुलक हम निकालेंगे। तो बहुलक के लिए क्या बताया गया, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो अधिक बारंबारता देखिए क्या है सर, 18 है, यानी 18 हमारी मेन बारंबारता है। इसी के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा, उच्च सीमा सब मान देखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे उपरोक्त सारणी को, तो पहली सीमा L1 जो आएगी इसके सामने क्या है सर, 4,000। क्या है, 4,000। मेन बारंबारता F1 क्या है सर, 18। इसके पहले F0 क्या है सर, 4। इसके बाद वाली बारंबारता क्या है, कहेंगे सर F2 बराबर 9। और H बराबर जो रेंज क्या है सर, 1,000। क्या है, 1,000। ठीक है, ये बातें चल रही है। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे सर बहुलक निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर होगा आपका L1 प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू के H। यही फार्मूला होगा दोस्त। जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही मान क्लियर होगा, उतना ही फार्मूला आपका एकदम 60/60 याद होता चले जाएगा, एकदम शार्पनेस, यानी एकदम बहुत तीव्रता से आपको फार्मूला क्लियर होगा। कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी दोस्त, फार्मूला लिखने से नहीं कतराना है आपको। कभी नहीं करेंगे फार्मूला सब लिख के डायरेक्ट मान भर दे, भरी आंसर आ सकता है, लेकिन दोस्त फार्मूला ही एग्जाम में काम आएगा। यदि फार्मूला का पैटर्न भूला, कोई भी मिस हुआ तो पूरी बात गलत हो जाएगी, और एक भी बात गलत हो गई तो रिजल्ट आपका गलत आएगा, यानी आंसर आपका गलत होगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। गणित में एक ही रूल है दोस्त, मैथ में मिलेगा तो 100 और नहीं तो 0। ये नहीं कि 10 लाइन का क्वेश्चन था सर हमने 8 लाइन में किया है, 4 नंबर का प्रश्न 3 नंबर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा ही नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि स्टेप मार्किंग नंबर मिलता है तो उसकी बात को ध्यान नहीं देना है। स्टेप मार्किंग मिलता था, अब नहीं मिलता है। हाँ, अब वो टीचर के एग्जामिनर जो है, जो कॉपी को चेक करने वाले हैं, उनके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने सब कुछ किया है, एक लाइन लास्ट में जाते जाते गलत कर दिया है, यानी आपने मेहनत किया, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सब बात गलत हुई है, तो टीचर अगर दयालु है तो नंबर दे देता है, अन्यथा आपका पूरा सरासर गलती है, एक नंबर के लायक नहीं है। तो वो टीचर के मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। ये कोई रूल अब नहीं है कि अब स्टेप मार्किंग मिले। हाँ, इंटर में स्टेप मार्किंग मिलता है, कुछ बातें सही है, कुछ बातें थोड़ी गलत है, थोड़ा बड़ा नंबर मिल जाता है, लेकिन आप अपने लेवल में स्टेप मार्किंग का प्रभाव नहीं देखेंगे कि स्टेप मार्किंग है, इसको इससे आपको दूर रहना है। यदि कोई आपको कहता है तो आप उसका सुन लीजिए, कभी यहाँ तक सही है, ठीक है, उससे बहस नहीं लड़ना है आपको, आपका मान जो जानते हैं सही जानते हैं, आप अपने हिसाब से करिए। L1 पहली लिमिट क्या है, 4,000 प्लस F1 मेन बारंबारता क्या है सर, 18। उसके पहले क्या है सर, 4, 2 गुणा 18 माइनस F0 क्या है, 4 माइनस F2 क्या है सर, 9। रेंज कितना का गया सर, 1,000 का। कितने का रेंज गया है, 1,000 का। अब हम देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 4,000, 18 से 4 जाएगा तो 14, और यहाँ हो जाएगा 18 गुना के 36, 36 से हम घटाएंगे 4 और 9 यानी 13, तो बचेगा आपका 23, गुणा में लग जाएगा 1,000। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4,000 प्लस 14 में 1,000 का गुणा करिएगा तो 14,000 कितना होगा, 14,000 बटे 23। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे कैसे सर, 14,000 में 23 से भाग देंगे, नहीं आ रहा है भाग दे लीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट समय लीजिए, लेकिन अच्छे से करिए, कोई भी गलतियां ना हो। 23 का 23 5 115 होता है, और 23 छका 138। ठीक है, तो 140 यहाँ शो कर रहा है, 6 बार जाएगा, 138 बचेगा, आपके साथ 2 कट जाएगा, एक जीरो उतारेंगे हो जाएगा 20, जबकि भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो बढ़ा के डबल जीरो। अब यहाँ हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 200। अब देखेंगे 20 वाट है 160 है, 3 वाट है 24, यानी 184।
अगर कहेंगे सर 9 बार तो 20 9 180, 3 9 27 207 होगा, जबकि वो 200 है, यानी 9 बार ना जाकर के ये 8 बार जाएगा। कई बार जाएगा? 8 बार। तो ये हो जाएगा 20 वाटे 160, 3 वाटे 24 यानी 184, बचेगा आपका 16, दशमलव दे देंगे तो 0 हो जाएगा 160। 20 7 140, 3 7 21, जबकि 161 होगा, आगे 6 बार लगभग जाएगा। कितने बार जाएगा? 6 बार। तो हो जाएगा 4000 प्लस 14,000 में 23 से भागा हमने लगा 608.6 और समथिंग आएगा उसके नियर अबाउट। आप एक पॉइंट तक लेके चलिए, मान आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब 4000 में 608.6 जोड़ेंगे तो 4608.6 यही आपका बहुलक निकल के आएगा और यही आपका सटीक आंसर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हो सकता है दोस्त कैलकुलेशन करने में हमसे मिस हो जाए, एक आध अंक छूट जाते हैं, गुणा भाग गलत हो सकता है, सबसे मिस होता है, लेकिन आपको अपने नियमानुसार काम करना है। जो आपका कैलकुलेशन आएगा, जो आपका नियम आप लगा के जो आंसर आया है वो आपका बिल्कुल सही है, यानी नियमानुसार आप सवाल को लगाइए। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो दोस्त आपका आंसर भी सटीक आएगा, कोई भी गलती नहीं होगा, आंसर जो आया वो सही आंसर आया है। इतना बस आपको बिलीव करके अपने पे चलना है कि फार्मूला को सही लगाना है और कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। यदि फार्मूला और कैलकुलेशन अच्छे से किए हैं, उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, तो जो आया है वो आपका 100% आंसर सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट डाउन करेंगे नोटबुक में। ठीक है, अब लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, जबकि अगला प्रश्न सिर्फ दोस्त एक ही ठो 6 नंबर, सिर्फ इसी तरह क्वेश्चन है, पूरा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग 2-3-4 क्वेश्चन को देखे इसी प्रकार वो भी प्रश्न है। तो दोस्त आप उसको खुद ब खुद लगाइएगा और भी प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे अपने से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही। अगले क्लास में हम लोग माध्यक यानी माध्यिका के बारे में देखेंगे। दो दो टॉपिक आपकी हो चुकी, माध्य और बहुलक, लास्ट टॉपिक बची हुई माध्यिका, अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे और उसके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, क्लास कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है। क्लास अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर किया करिए। डेली का डेली क्लास आप देखिए और डेली का डेली क्लास आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्किल अपने ग्रुप में शेयर करना है। कोई भी नया भाई बहन है तो वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे, जिससे कि इस क्लास का यानी जो सीरीज चल रही है इस क्लास के लिए, इसका बेनिफिट सभी दोस्तों तक पहुंचे जो लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं कक्षा 10 के। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के धन्यवाद, इजाजत दीजिए।